नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 के लिए एक लेसन प्लान जो आप लोगों को पहले मैं भेज चुका हूँ उसे आज हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग इसको समझ लीजिए। पहले तो इसका हम टीएलओ देख लेते हैं। इस लेसन प्लान के टीएलओ में जो ये है डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इस लेसन को करने के बाद आप डोमेस्टिक अप्लायंसेस को अच्छी तरीके से रिकग्नाइज करना जान जाएंगे। उस अप्लायंसेस को सेफ़ कैसे यूज़ किया जा सकता है वो हम जानेंगे। इसको यूज़ करने के लिए जो जो प्रोसेस है वो समझ जाएंगे हम, और उसके थोड़े माइनर फॉल्ट को भी हम पता कर सकते हैं और डोमेस्टिक अप्लायंसेस के स्पेसिफिकेशन को भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको एक माइंड जोक एक्टिविटी इसमें दी थी। माइंड जोक एक्टिविटी का मेन पर्पज़ ये है कि हम इस लेसन में कैसे हम कंसंट्रेट करेंगे, इस लेसन में क्या हमको करना है, क्या हम करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इस माइंड जोक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। इसमें हमने एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे। जैसे किचन में यूज़ होने वाले अप्लायंसेस, आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले अप्लायंसेस, और भी जितने तरह के अप्लायंसेस आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइएगा। और उसके बाद में अगर उस अप्लायंसेस के पैकिंग बॉक्स अगर आपके पास पड़े होंगे तो उसको कैसे हम रीड करेंगे, क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और उसे अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे आप। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक में, व्हाट इज़ द डोमेस्टिक अप्लायंसेस। लेकिन इस लेसन को पढ़ने से पहले आप लोग माइंड जोक एक्टिविटी को पूरा कर लेंगे। अब आते हैं आगे। हम ये समझ रहे हैं कि आप अपनी माइंड जोक एक्टिविटी को कंप्लीट कर चुके हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस होता क्या है? एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज डिवाइस दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन। फॉर इंस्टेंट अ टेबल लैम्प lighting area, a toaster toasts an electrical welder welds, lamp toaster and electrical welder perform the function and use electricity। ये बताना चाह रहा है कि मतलब जैसे लैम्प, टेबल लैम्प हम यूज़ करते हैं लाइट, किसी पर्टिकुलर एरिया में लाइट प्रोवाइड करने के लिए, टोस्टर टोस्ट को बनाने के लिए, वेल्डिंग मशीन को वेल्ड करने के लिए, जैसे इसके नाम से डिसाइडेड है, नाम से ही बता रहा है। ये मेन बताने का पर्पज़ है, कोई भी अप्लायंसेस उसके नाम से ही उसके फंक्शन के बारे में पता चल जाता है। यूज़ क्यों करते हैं इसको हम लोग? यूज़ करने के लिए है कि इज़ अ लार्ज मशीन इन अ होम अप्लायंसेस यूज फॉर रूटीन हाउस कीपिंग टास्क सच एज कुकिंग, वॉशिंग, लॉन्ड्री, फूड प्रिवेंशन एट्सेट्रा। मेन पर्पज़ है, हमने अपने काम को आसान करने के लिए हम लोग इस तरह के डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी अप्लायंसेस को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। उस पावर को हम लोग वॉट में रेट करते हैं। इसे हम लोग अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, वॉट रेटिंग क्या होती है। एक मैंने एक एग्जांपल लिया है स्पेसिफिकेशन का, जो उसके बॉक्सेस पे प्रिंट होता है। एसी, अब इसमें मैंने स्प्लिट एसी का एग्जांपल दिया है। इसमें पावर कंजम्पशन दिया हुआ है 2000 वाट पर आवर, 10% प्लस माइनस, मतलब कि 10% ज़्यादा भी खर्च हो सकता है, कम भी खर्च हो सकता है। कैपेसिटी एसी की टन में होती है, 1 टन, 2 टन, 1.5 टन, इस तरह से। कंप्रेसर इसका जो होगा वो रोटरी टाइप होता है। रोटरी टाइप मीन्स कि उसमें कॉयल होगी और एक रोटर पार्ट होगा जो रोटेट होता होगा। इसी तरह से उसमें एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो, EER, रेटिंग कैलकुलेटर्स, जिसमें स्टार रेटिंग दी होती है। आपको बता दें, जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होती है उतने कम बिजली कंज्यूम करता है। अभी इस लेवल पर हमें इतना ही जानना है। एक हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है तो किसी दूसरे कंट्री का, थाईलैंड लेवल, लेकिन इसी तरह से इंडिया में भी यूज़ होता है। जितने स्टार रेटिंग उतना अच्छा। 1 स्टार रेटिंग लो, 2 स्टार रेटिंग एक्सेप्टेबल, मीडियम 3, गुड 4 एंड वेरी गुड 5। तो हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेस को ही खरीदना है, क्योंकि अगर आप कम रेटिंग वाले अप्लायंसेस खरीदेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। हाँ, ये है कि जो ज़्यादा रेटिंग वाले अप्लायंसेस होते हैं उनकी कास्ट तो ज़्यादा होती है,
बट रनिंग कास्ट कम हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म में बिजली का कंजम्पशन कम होता है। कुछ मैंने ये डायग्राम के एग्जांपल दिए हैं, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेस, हेयर ड्रायर, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, फ्रिज। आप अपनी नोटबुक में इन फिगर को पेंसिल से एक ब्लैंक वाले पेज में लेफ्ट साइड में बनाएंगे इसको, और राइट साइड में इसके बारे में लिखेंगे कि ये अप्लायंसेस किस किस पर्पस में यूज़ होता है। ये आपके लिए है। कुछ मैंने क्वेश्चंस भी देने की कोशिश की है, इसमें मैंने कुछ फिगर डाले हैं। इसमें आपको अप्लायंसेस के फिगर को देख करके पहचानना है कि इसमें किस किस तरह के कौन कौन से अप्लायंसेस हैं। आपको नाम तो इसका ज़रूर लिखना है, साथ ही अगर आप इसके बारे में 2 लाइन 1 लाइन लिख सकते हैं कि ये किस पर्पस के लिए यूज होता है तो बहुत अच्छा होगा। एक मैं इसमें असाइनमेंट भी आपको दे रहा हूँ छोटा सा, जिसमें एक आपको छोटा सा असाइनमेंट करना है। उसमें हेडिंग डालेंगे पहले प्रोजेक्ट या असाइनमेंट की, नेम ऑफ द अप्लायंसेस, क्योंकि एक अप्लायंसेस को चूज़ करना है, उसका नाम क्या है, उसका यूज़ क्या है अप्लायंसेस का, उसका डायग्राम बनाना है, उसकी पावर रेटिंग, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रेटिंग, क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, उसका ऑपरेटिंग मैनुअल्स, इन सारी चीज़ों को आपको कॉपी में नोट करना है। इसके लिए आप मेरा YouTube का वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है कि अप्लायंसेस को कैसे हम लोग इसके स्टडी करते हैं। थैंक यू बच्चों।